नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि वरुण गांधी सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला क्यों कर रहे हैं जबकि वो भाजपा के सांसद है। वरुण गांधी ने एक सवाल किया है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं, लेकिन बात उनके एक सवाल से शुरू करते हैं और सवाल यह है कि वरुण गांधी ने कहा है सरकार भी 5 साल के लिए चुनी जाती है, फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल देश की सेवा करने का मौका क्यों। आपको याद होगा 14 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था। वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट को भी रिप्लाई किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी। इसी के जवाब में वरुण गांधी ने लिखा है, बेरोजगार युवाओं की पीड़ा एवं मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ हमें 1 करोड़ से अधिक स्वीकृत परंतु रिक्त पदों को भरने हेतु सार्थक प्रयास करना होगा। हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प पूरा करने के लिए और तेज गति से कदम बढ़ाने होंगे। यह वरुण गांधी ने लिखा है। वरुण गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए यह याद दिला रहे हैं कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात भी आपने ही कही थी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगते हुए से दिख रहे हैं। वैसे बात के विस्तार में जाने से पहले एक बात जान लेनी जरूरी है और वो यह है कि देश के बड़े कारोबारी आनंद महिंद्रा ने अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल सेना में बिताने के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को अपने ग्रुप में नौकरी देने के लिए ऑफर किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आनंद महिंद्रा अग्निवीरों को नौकरी दे पाएंगे और देंगे तो किस प्रक्रिया के तहत देंगे। मैं यह सवाल आंकड़ों के साथ करने जा रहा हूं और वरुण गांधी क्या क्या सवाल कर रहे हैं और क्या क्या बात उठा रहे हैं इसको भी समझना जरूरी है। वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कोई नई योजना लागू करने से पहले रिक्त पड़े लाखों पदों को भरने का ब्लूप्रिंट छात्रों के साथ साझा करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। वरुण गांधी बता रहे हैं सरकार के 34 विभागों में ग्रुप सी के कर्मचारियों के 10,84,705 पद है। इनमें से पूर्व सैनिकों की संख्या महज 13,976 है, जो कुल दी गई नौकरियों का 1.25% है। इसी तरह से 34 विभागों की ग्रुप डी की नौकरियों की संख्या 3,25,265 है, जिनमें से पूर्व सैनिक मात्र 8,442 है, यानी महज 2.6%। अगर इन आंकड़ों को देखें तो तमाम सरकारी और गैर सरकारी विभागों द्वारा नौकरी देने की बात महज खानापूर्ति लग रही है। जबकि इसी को लेकर अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ ने खबर छापी है और इस खबर के अनुसार केंद्र सरकार के विभागों में ग्रुप सी की नौकरियों में 10% और ग्रुप डी की नौकरियों में 20% आरक्षण है पूर्व सैनिकों के लिए। यानी कि जो मैंने पहले आंकड़े बताए हैं वो आरक्षण के बाद भी भरे नहीं है, पूरे नहीं है। जितने पूर्व सैनिकों को वहां नौकरी पर होना चाहिए इतने नहीं है। अब क्यों नहीं है उसके कारणों के पीछे जाने पर क्या निकल के आएगा ये तो एक समझने वाली बात है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन्हीं विभागों की बात वरुण गांधी भी कर रहे हैं। यानी इन विभागों में पूर्व सैनिकों को आरक्षण है, लेकिन यहां पर नौकरी में उनकी संख्या ना के बराबर है। ध्यान में रखने वाली यह बात है। अग्निपथ योजना पर भारी विरोध के बाद बीते सप्ताह गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने इसी स्कीम के तहत सेना में 4 साल सेवा देने वालों को 10% अतिरिक्त आरक्षण देने का ऐलान किया था। ऐसे में सवाल यह है कि केवल आरक्षण देने की बात कह देने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। करना यह चाहिए कि सेना में 4 साल की नौकरी पूरी होने के बाद अन्य विभागों में निर्धारित सीटों पर जो आरक्षित सीटें हैं अग्निवीरों के लिए, उन सीटों पर जवानों को सीधे सेना से ही ट्रांसफर कर देना चाहिए, ताकि अन्य विभागों में अप्लाई करने और अन्य झंझटों से सेना के वीर जवानों को मुक्ति मिल सके। यह एक सोचने और समझने वाली बात है। और अंत में रही बात आनंद महिंद्रा जैसे कारोबारियों के ऑफर की, तो उनको भी पहली तो बात उनके ऑफर का स्वागत किया जाना चाहिए और दूसरी बात उनको भी यह तय कर देना चाहिए कि सेना से हर साल कितने जवान सीधे आनंद महिंद्रा ग्रुप में आएंगे। उनके लिए भी किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सीधे सेना से उतने जवान आनंद महिंद्रा के ग्रुप में नौकरी के लिए चले जाने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है
बाकी देश में हो रही तोड़फोड़ और अन्य गतिविधियों को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। समाधान केवल बातचीत और शांत दिमाग से निकाला जा सकता है। ये एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।